दोस्तों एक बार फिर से आपके YouTube चैनल सक्सेस एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं समय और कार्य, है ना, टाइम एंड वर्क। इसका आज पार्ट नंबर 2 है। इसका पहला पार्ट हो गया है। जो लोग अभी नहीं देखे जाके देख लीजिए। एकदम बेसिक से आपको बताया गया है। हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो ये क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ये आपको मतलब हर एक एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आज इससे बात आगे करते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे पहले आपका हो गया जैसे 2 लोग काम करते थे, 3 लोग काम करते, छोड़कर जाते थे, छोड़कर आते थे, है ना। अब इससे और आगे बता रहे हैं कि और कैसे मतलब क्या होगा। तो चलो देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज पार्ट नंबर 2 है। देखो आज पार्ट 2 है। ओके, आज पार्ट नंबर 2 है। इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कैसे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है। आपका फर्स्ट आ गया है। कहा है कि 2 आदमी किसी दीवार को क्रमशः 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं अगर वो साथ मिलकर, मतलब अभी मतलब 2 आदमी है तो 2 आदमी को हम चलो ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। ओके, और ए जो है 15 घंटे में बना रहा है और बी जो है 20 घंटे पे बना रहा है। लेकिन अगर वो दोनों साथ मिल जाएं, तो कहा अगर दोनों साथ मिल जाए तो वे 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं। ठीक है ना। और फिर कहा है और दीवार को 12 घंटे में तैयार कर देते हैं। ओके, और फिर कहा दीवार में ईंटों की संख्या आपको बताना है कि ईंटों की संख्या क्या है। तो आप क्या करोगे, इससे पहले जो आपको हम बता चुके हैं, देखो आपका सॉल्यूशन है। सबसे पहले हम 2 आदमी है, पहले आदमी को ए मान लेते हैं, दूसरे को बी मान लेते हैं। क्लियर। अब ए जो है आपका 15 है और बी जो है आपका 20 है। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। 15 और 20 का एलसीएम आपका हो जाएगा 60, क्योंकि वह संख्या हमें लेना है सबसे छोटी संख्या जो दोनों संख्या से विभाजित हो जाए, है ना। अब ये बताओ अगर 60 ले रहे हैं तो देखो 15 चौका 60। ओके, और यहाँ देखो 20 तिया 60। क्लियर। मतलब पहले वो 15 घंटे में 60 यूनिट काम कर रहा है ना। ये जो है काम किया गया पूरा टोटल काम है। ये जो 60 है टोटल काम है। अब वह जब 15 चौका से यानी 1 घंटे में वह 4 यूनिट काम कर रहा है ना, यानी 1 घंटा प्रति मतलब यूनिट कर रहा है। 1 घंटा प्रति यूनिट कर रहा है ना, प्रति यूनिट घंटा कर रहा है। अब ये 3 घंटा यूनिट कर रहा है प्रति घंटा। ओके, ये यूनिट है, ये आवर्स है। ओके, अब इतना हो गया। अब फिर क्या कहा, अगर वो 2 मतलब साथ मिल जाएं, अगर ए और बी साथ मिलकर काम करें तो 240 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं। मतलब जो ये 15 पहले 15 ए जो है 15 घंटे में कर रहा था 60 पूरा, और ये 20 मतलब घंटे में 60 यूनिट कर रहा था। लेकिन अब 1 घंटे में ये देखो 4 यूनिट इसका निकल गया है और ये 1 घंटे में 3 यूनिट कर रहा है। अगर इसी का कार्य क्षमता यानी ए का कार्य क्षमता और बी का कार्य क्षमता को मिला दे, इसका मतलब यहाँ देखो a प्लस बी आपका हो जाएगा यानी 4 प्लस 3 बराबर आपका हो जाएगा 7 यूनिट ओके प्रति घंटा। यानी वो अगर ईमानदारी से काम करेंगे ए और बी मिलके यानी 7 यूनिट प्रति घंटा में मतलब आपका पूरा काम कर देंगे। लेकिन कहा क्या है, वह 12 घंटे में दीवार को बना देते हैं। यानी टोटल हमारा कितना यूनिट है, 60 है। टोटल काम हमारे पास 60 यूनिट है। क्लियर। और 12 घंटे में बना देते हैं, इसका मतलब है दोनों बना देते हैं। इसका मतलब यहाँ 60 हो जाएगा, अब बटे में 12 पंचे 60, यानी यहाँ हो जाएगा 5 यूनिट प्रति घंटा। 5 यूनिट प्रति घंटा बना रहे हैं। और बनाना कितना था, 7 यूनिट। यानी अब देखो अगर ए प्लस बी बराबर आपका 5 यूनिट बना रहे हैं, 5 यूनिट प्रति घंटा बना रहे हैं। क्लियर। क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया ना। अगर वो साथ मिल जाए यानी 7 यूनिट प्रति घंटा बना दे, लेकिन वो काम कितना कर रहे हैं, 5 यूनिट प्रति घंटा। और कम कितना कर रहे हैं, अगर इन दोनों से अंतर कर दे देखो तो यानी 2 यूनिट प्रति घंटा काम कम कर रहे हैं। ओके, बनाना था 7 लेकिन काम कर रहे हैं 5।
क्लियर हो गया ना। मतलब आप बीच में ये लोग रेस्ट भी ले रहे होंगे, बात करें कुछ भी कर रहे हैं, इसीलिए 5 यानी 2 यूनिट कम हो रहा। अब इसी 2 यूनिट का मतलब दिया गया, हमें रेशियो दिया गया टोटल कि 280 ईंटें कम कर रहे हैं। ये बताओ अगर 2 यूनिट का मतलब दिया गया है 280 ईंट, तो ये बताओ 1 यूनिट का हो जाएगा, 1 यूनिट का हो जाएगा 280 और बटे में 2, यानी यहाँ हो जाएगा 2 कन्नन 2, 2 चौका 8 कट गया, यहाँ हो जाएगा 140, यानी वह 1 यूनिट प्रति घंटा काम कर रहा है, 140 यूनिट लगा रहा है। और हमारे पास टोटल यूनिट है 60 है। क्लियर, हमारे पास टोटल 60 है। तो ये बताओ अगर यही 60 में 60 और गुणे 140 कर देंगे तो आ जाएगा कि नहीं। तो यहाँ हो जाएगा डबल 0 हो जाएगा, देखो, अच्छा 24 के 4 हो जाएगा, हाथ हवा 2, 6 कन्नन 6 2 8, 8400 में आपका हो जाएगा। कहा कि दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात करो, तो 8400 आपका टोटल ईंट की संख्या है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये 5 यूनिट आया कहां से, यही सोचे, क्योंकि दोनों अगर मिल जाए तो 7 यूनिट आपका हो रहा है, यानी 7 काम। देखो ये 4 1 घंटे प्रति में 4 ये काम कर रहा है, एक घंटे में ये 3 काम कर रहा है, तो दोनों को मिला दिए हैं तो 4 3 7 काम कर रहा है। अगर ईमानदारी से करेंगे तो 7 काम करेंगे, लेकिन वह 12 घंटे में पूरा काम कर रहे हैं। तो हमारे पास टोटल काम है 60 और 12 घंटे में काम करें तो 12 से भाग दे दिए, 5 आ गया, है ना, यानी 5 यूनिट प्रति घंटा काम कर रहे हैं। यानी करना था 7 लेकिन कर रहे हैं 5, यानी कम कितना करें, 2 यूनिट। अब 2 यूनिट कम जो कर रहे हैं 280 मतलब ईंट कम लगा रहे हैं, तो 2 यूनिट बराबर 280, तो 1 यूनिट बराबर 140, यानी 1 घंटे में वो 140 ईंट लगा रहे हैं। तो 140 गुणे टोटल में अगर गुणा कर देंगे टोटल ईंट निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, 8400 हो जाएगा। क्लियर, एकदम समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं ताकि एकदम क्लियर आ जाए। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 2 आ गया। कहा कि 2 आदमी किसी दीवार को क्रमशः 9 और 10 घंटे में बना लेते हैं। अगर वो साथ मिलकर काम करे तो 10 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 5 घंटे में बना देते हैं, 5 घंटे में बना देते हैं, तो दीवार में ईंटों की संख्या आपको ज्ञात करना है। क्लियर, तो आप लोग इससे पहले जो बताएं सेम क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। तो आप क्या करोगे, 2 आदमी है, तो 2 आदमी को हम मान लेते हैं, आपका सॉल्यूशन है 2 आदमी मान लेते हैं, एक आदमी ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं। क्लियर, अब पहला आदमी जो है 9 घंटे में काम कर रहा है, चलो इसको 9 कर देते हो। दूसरा है 10 घंटे में काम कर रहा है ना, ये 10 घंटे में काम कर रहा है, ओके। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आपका हो जाएगा 90। अब इसी का देखो 90 हो गया, मतलब ये 9 घंटे में 10 मतलब यूनिट काम और 90 यूनिट काम किया है, ओके। और ये 10 घंटे में 90 यूनिट काम किया, ये 9 घंटे में किया है और ये 10 घंटे में किया। अब ये बताओ 9 दहम 90, यानी वह 1 घंटे में 10 यूनिट काम किया और 10 9 90, ये 1 घंटे में 9 यूनिट काम किया। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। अब आगे क्या कहा है, अगर वो साथ मिलकर काम करें, मतलब ए और बी की जो कार्य क्षमता है अगर वो साथ में है, यानी ए प्लस बी आपका हो जाएगा 10 9 19, यानी 19 यूनिट जो है प्रति घंटा वो काम करेंगे, अगर वो ईमानदारी से करे तो। क्लियर, क्लियर हो गया। अब लेकिन कहा है कि वो 10 ईंटें प्रति घंटा कम लगाता है, 10 ईंटें प्रति घंटा। अब ये बताओ और दीवार को वह 5 घंटे में बना देता है, और हमारे पास टोटल यूनिट कितना है, 90 है। यही आप समझना, यही आपको ध्यान देना है कि आप जो आपका है मैथ क्या है कि अगर आप लैंग्वेज समझ लीजिए कि आप समझ जाइए कि करना क्या है तो आप कर लेंगे। अगर आपको पता नहीं कि हमें करना क्या है तो आप सवाल कैसे लगाएंगे। इसीलिए आप इसे समझिए कि वो कहना क्या चाहता है। तो ये बताओ टोटल काम हमारे पास है 90 और 5 घंटे में काम कर रहा है
है ना। तो ये बताओ 90 हमारे पास टोटल काम है और 5 घंटे में काम कर रहा है, यानी हो जाएगा 5 कन्नन 5 और यहाँ हो जाएगा 4 5 8 40, 18 हो गया, यानी ये 18 हो गया। और ये 5 घंटे में टोटल काम किए हैं कौन, ए और बी मिलके काम किए, यानी ए प्लस बी मतलब टोटल 18 घंटे में काम किए हैं, 18 यूनिट प्रति घंटा किए हैं। और लेकिन करना कितना था, 19 यूनिट प्रति घंटा, यानी 1 यूनिट यहाँ कम हो गया। देखो यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी बराबर आपका हो जाएगा 18 यूनिट, है ना, प्रति घंटा। करना था कि 19 यूनिट प्रति घंटा करना था, लेकिन उन्होंने किया कितना, 18 यूनिट प्रति घंटा। क्लियर। अब ये बताओ इनका जो अंतर आएगा, बताओ कम कितना किए, 1 यूनिट प्रति घंटा कम किए हैं, यानी 1 यूनिट प्रति घंटा कम किए हैं। और वो प्रति घंटा का दिया गया है 10 यूनिट प्रति घंटा कम कर रहे हैं। तो ये बताओ इसका दिया गया है 10, है ना, और हमारे 1 यूनिट प्रति घंटा यानी 10 ईंट कम लगा रहे हैं। तो ये बताओ कहा कि दीवार में ईंटों की संख्या कितना है, तो ये 10 जो है, और हमारे पास जो टोटल यूनिट है उसी में गुणा कर देंगे। यहाँ टोटल है, ये बताओ देखो टोटल है 90 गुणे 10, यहाँ हो जाएगा 900, यानी 900 ईंट है। दीवार में ईंटों की संख्या आपका 900 है ना, क्योंकि 19 यूनिट प्रति घंटा करना था, लेकिन उन्होंने 18 यूनिट प्रति घंटा काम किया, क्योंकि आपका टोटल काम था 90 और 5 घंटे में काम पूरा कर दिए, तो 5 से हम भाग दे दिए, यानी 18 यूनिट हो गया, यानी ए प्लस बी 18 यूनिट करना था। लेकिन यहाँ से देखो 10 और 9 19 यूनिट करना था। इनका अंतर जो है 1 यूनिट कम हुआ है, तो कम जो आया है और 10 यूनिट कम हो रहा है, उसी के तो बराबर करेंगे, उसी के रेशियो में। तो ये 1 यूनिट बराबर 10 हो गया, तो 90 यूनिट बराबर हो जाएगा 90 गुणे 10 यानी 900, यानी आपका 900 ईंट जो है उन्होंने दीवार में ईंटों की संख्या जो है 900 है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 3 है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, आगे देखते हैं। तीन आ गया, कहा 2 समान ऊंचाई की मोमबत्ती क्रमशः 4 और 6 घंटे में पूरी तरह से जल जाती है। क्लियर। अगर 2 अपनी अस्थाई चाल से, यानी उनकी जो लंबाई समान है और अपनी ही चाल से, यानी अब एक ही समय पर जलना शुरू करे, तो ज्ञात करो कि उनके जलने की जो समय है और उनकी जो ऊंचाई का अनुपात 2:3 होगा, है ना। यानी कितने समय बाद वह जलना स्टार्ट किए हैं कि उनका अनुपात जो है 2:3 हो गया है ना। हमें वही टाइम बताना है कि कितने समय, मतलब कितने समय पहले स्टार्ट हुए हैं, और दोनों साथ ही स्टार्ट हुए हैं। अब ये बताओ 2 समान ऊंचाई, यानी अगर हम जान लो आपका सॉल्यूशन है, देखो 2 मोमबत्ती है, तो हम 2 मोमबत्ती को वही मान लेते हैं ए और दूसरे को मान लेते हैं बी। क्लियर। अब पहला मोमबत्ती जो है 4 घंटा में जला है, दूसरा 6 घंटे में जला है, तो ये 4 घंटे में जला है, ये 6 घंटे में जला है। अब ये बताओ 4 6 का अगर हम एलसीएम ले लें तो हमें टोटल आ जाएगा कि टोटल कितने घंटे में जले, यानी टोटल कितना मतलब हुआ है। तो ये बताओ 4 6 का एलसीएम हो जाएगा 12, है ना। तो यानी 4 3 12, 6 2 12। तो ये बताओ ये 4 घंटे में ये जो लंबाई यानी 12 किसका जो मीटर यानी लंबाई है 12 में जला है। अब ये जो 12 ये इसकी लंबाई है 6 घंटे में जला है। क्लियर। ये 12 जो है ये 4 घंटे में जला है, ये 6 घंटे में जला है। अब ये बताओ अब 1 घंटे में कितना जलेगा, यानी 4 3 12, 1 घंटे में 3 जला है। ये इसकी जो मतलब कार्य क्षमता ये 6 2 12, ये 2 घंटे में जला है, यानी 1 घंटे में ये 3 यूनिट जला है और ये 1 घंटे में 2 यूनिट जला है। क्लियर हो गया। अब टोटल हमारे पास है 12 यूनिट। ओके। अब एक बात बताओ 2 समान ऊंचाई की मोमबत्ती है, चलो यहाँ बता देते हैं। देखो ये आपका मान लो ये मोमबत्ती है, ये मोमबत्ती है, चलो ये मोमबत्ती बना देते हैं, मोमबत्ती है।
ओके, अब इनकी जो लंबाई जो है समान है, तो ये बताओ ये जो 4 मतलब 1 घंटे में 3 यूनिट जला है, इसका मतलब ये तेज में जला होगा, इसकी जलने की जो मतलब स्पीड है ये तेज में जला है, और ये जो है थोड़ा धीरे में जला है ना, क्योंकि इसका यूनिट 2 में मतलब जला है ना, 2 यूनिट जला है। ओके, ये आपका हो गया। अब फिर आगे क्या कहा है, अगर दो अपनी अस्थायी चाल से एक ही समय पर जलना स्टार्ट करे तो हमें उनकी जो ऊंचाई दिया गया उनका अनुपात 2:3 दिया गया है। इसका मतलब जो अनुपात बचा है, यानी यह जलते जलते मान लो इसे जलते जलते आपका इस यहाँ बचा है, इसका जो बचा है ये 2 यूनिट बचा है ना अनुपात में, और ये जलते जलते आपका 3 यूनिट बचा। मान लो यहाँ ये 2 मान लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर मान लेते हैं, यहाँ 3 इसका मान लेते हैं। ये आपका 2 यूनिट बचा है, ये 3 यूनिट बचा है, दोनों का अनुपात बचा है। इतना समझ गए ना, यानी जब जल रहा है इतना जल गया है, अब ये जितना पानी यानी इतना नीचे बचा है, ऊपर वाला जल गया, ये वाला नीचे इतना बचा है, ऊपर वाला जल गया, इतना आपका अनुपात बचा हुआ है। क्लियर? अब क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अब उनका जो टाइम हमें बताना है कि कितने टाइम में वह कितने घंटे में वह जला है सामान पे, कि अनुपात इतना रह गया है। तो हमारे पास ये बताओ 12 टोटल है, 12 यूनिट, तो 12 तो टोटल है। तो ये बताओ अगर x घंटे में अगर मान ले, x घंटे मान लो यही कर देते हैं, चलो x घंटे में वह जला है। क्लियर? x घंटे में वह जला है। क्लियर हो गया? अब हमारे पास टोटल यानी टोटल जो उसकी लंबाई टोटल कितना है, 12 है। अब 12 अगर a का है, देखो a का 12 है तो 4 घंटे में जला था, और b का 12 है तो 6 घंटे में जला था, यानी 12 ऊपर मतलब a का है तो 12 b का भी है। ओके, ये a का है, ये b का है। क्लियर हो गया? अब ये बताओ ये जो टोटल हमारे पास है, ये टोटल में से तो ये 3 यूनिट जला है, यानी 3 यूनिट जो बचा है यानी इसी की स्पीड से जल रहा है। तो जितना टोटल में से जल मतलब है और जितना जलेगा तो इसी में से तो माइनस करेंगे, यानी ये 3 है और x घंटे में जला यानी 3x हो जाएगा। ओके, अब ये मतलब ये टोटल इसका 12 है 6 का, यानी 2 यूनिट बचा, यानी यहाँ भी 2 हो जाएगा, और x घंटे में जला x मान लेते हैं। अब इन्हीं का जो जला है इनका अनुपात जो बचा है, अनुपात दिया गया है कितना, 2:3 दिया गया, बराबर 2:3 है ना, 2:3 दिया गया है। क्लियर? ये आपका हो गया। अब हमें क्या करना है, अब टाइम हम इसको हम हल कर देते हैं। अब आपका आ जाएगा, देखो कैसे, 3 चौक 12 3 36 है ना, 12 3 36 और माइनस 3 त्रिका हो जाएगा 9x, बराबर 12 दूना हो जाएगा 24 और माइनस हो जाएगा 3 2 दूना 4x। क्लियर हो गया? अब ये बताओ 24 हम उधर भेज देते हैं, जो प्लस में है यानी पक्षांतर जब करेंगे उसका जो चिन्ह होता है आपस में बदल जाते हैं। अगर प्लस रहेगा तो माइनस हो जाता है और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाता है। ओके, तो यानी यहाँ हो जाएगा, इधर भेज देंगे तो यहाँ देखो 9x माइनस हो जाएगा 4x, बराबर आपका हो जाएगा 36 माइनस हो जाएगा 24। क्लियर हो गया? अब 9 में से 4 जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5x, बराबर अब देखो 6 में से 4 जाएगा 2 और 3 में से 2 जाएगा 1। क्लियर हो गया? अब यहाँ देखो, चलो यहाँ देखते हैं। अब यहाँ आपका हो गया 5x बराबर 12, यहाँ हो गया है 5x बराबर आपका हो गया है 12, तो x बराबर आपका हो गया है 12/5 है ना। तो x बराबर आपका हो गया 5 दूना 10 और 2 12, 2 सही 2/5 घंटे। इतने घंटे में वह जला यानी स्टार्ट हुआ और उनका अनुपात इतना रह गया है, यानी 2 सही 2/5 घंटे। क्लियर? एकदम क्लियर होगा? आप क्वेश्चन को पहले समझिए, ये कहना क्या चाह रहा है। अगर आप क्वेश्चन को समझ गए क्या हमें करना है तो आप आसानी से कर लेंगे। अगर पता है हमें क्या करना है तो आप कर लेंगे। तो आपका देखो 2 समान ऊंचाई की मोमबत्ती दिया है, यानी 2 समान मोमबत्ती बता दिए। उसके बाद ये 4 और 6 घंटे में पूरी तरह से जल जाती है। ये 4 घंटे में जल रहा है, ये 6 घंटे में। अब 4 6 का एलसीएम ले लिए 12,
यानी 4 घंटे में पहले जल रहा था 12, ये पूरा जल रहा था, ये 6 घंटे में 12 जल रहा है, लेकिन 1 घंटे में 3 यूनिट जल रहा है, ये 1 घंटे में 2 यूनिट जल रहा है। इसका मतलब इसकी जो स्पीड है ज्यादा है और बी वाले का स्पीड कम है, और जलते जलते ये एक अस्थाई पे आ गया है कि 2:3 ऊंचाई इसका रहेगा। यानी जो उनकी ऊंचाई है जलने के बाद, यानी कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात इतना हो गया, यानी जब जलने के बाद जो ऊंचाई आ गया है 2:3 के अनुपात में आ गया है। अब ये बताओ कहा कितने समय बाद, अब मान लिया हम x घंटे समय बाद, है ना, x समय बाद। अब ये बताओ टोटल यूनिट हमारे पास है 12, अब इसी 12 में से तो ये 3 यूनिट जला है, यानी 3, और ये x करा है, यानी मतलब घंटे माने हैं तो x मतलब कर दिए, और ये 12 ये टोटल है, ये 2 यूनिट जला है प्रति घंटा, तो 2 कर दिए, इसी के बराबर अनुपात दिया गया 2/3। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, देखो देखो क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, कहा ए अकेला एक काम को 6 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसी काम को 8 दिन में करता है। यानी जो ए काम 6 दिन में कर रहा है उसी काम को 8 दिन में कर रहा है। फिर क्या कहा है कि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करते हैं और काम की शुरुआत ए करता है, तो बताइए काम कितने दिन में पूरा हुआ। इसका मतलब ये जो है एकांतर क्रम है ना। एकांतर क्रम मतलब अगर ए पहला दिन किया है, उसके बाद दूसरा दिन बी करेगा, फिर तीसरा दिन ए करेगा, उसके बाद फिर बी करेगा चौथा दिन, है ना। उसके बाद फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। यानी एक दिन देखो, एक दिन छोड़कर बारी बारी से करे, इसको कहते हैं एकांतर क्रम। क्लियर समझना। ये क्वेश्चन आपका जो हर एक पेपर में बहुत सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, यही गलती हो जाता है। कैसे, अब एक देखो यहाँ ए जो है पहला दिन किया है, उसके बाद तीसरा दिन किया है, उसके बाद फिर करेगा 5वां दिन, है ना, उसके बाद फिर 6ठा दिन मतलब 6 और 7वां दिन करेगा, यानी 7वां दिन करेगा। क्लियर हो गया। ऐसे ही आपका एकांतर दिन होगा। अब ये बताओ सबसे, चलो इसका हो गया। अब चलो हम बेसिक सबसे पहले बता देते हैं। देखो करोगी क्या, आपका सॉल्यूशन है, देखो अब देखो क्या करोगे। अब ए अकेला यानी ए का काम, ए का एक दिन का काम, चलो एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम हो जाएगा 1/6। क्लियर, इतना हो गया, क्योंकि बटा में एक दिन का जब काम होता है 1/6। अब कहा है बी का, अब बी का एक दिन का काम, है ना, एक दिन का काम बराबर हो जाएगा 1/8। ओके। अब ए प्लस बी का काम, अब ये बताओ ए और बी यानी धन कर देते हैं, ए प्लस बी का काम, यानी आप साथ में काम कर रहे हैं, यानी एक दिन बारी बारी, यहां हो जाएगा 1/6 प्लस 1/8। अब 1/6 प्लस 1/8 हो गया। अब हमें इसका लेना है एलसीएम, यानी एलसीएम कौन सी संख्या ले ले जो इस संख्या से कट जाए, यानी 6 चौक 24, 8 त्रिक 24, मतलब हम एलसीएम ले रहे हैं 24। अब ये कट रहा है मतलब 6 चौक 24 4 बार जा रहा, प्लस 8 त्रिक 24 3 बार जा रहा, 4 3 7 बराबर हो जाएगा 7/24। क्लियर। आप ऐसे भी कर सकते थे जो इसके पहले बताएं, ए और बी यहाँ कर दो, आपका 6 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब आप एलसीएम ले लीजिए, यहाँ हो जाएगा आपका 24, 6 चौक 24 और 8 त्रिक 24, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, है ना। चलो यही कर देते हैं, थोड़ा कम में आ जाएगा, है ना। चलो देखते हैं। देखो ए एक काम कर रहा है और ये बी। अब ए काम कर रहा है 6 दिन में, अब बी कर रहा है 8 दिन में। अब ये बताओ टोटल काम हुआ है 24, टोटल काम 24 हुआ है।
अब ये बताओ, ये 6 दिन में 24 काम कर रहा है, अब भी 8 दिन में 24 काम कर रहा है। अब एक दिन में कितना काम करेगा? 6 चौक 24, यानी एक दिन में ये 4 काम कर रहा है, और 8 तिरिक 24, ये एक दिन में 3 काम कर रहा है। क्लियर? क्लियर हो गया। अब ए और बी का जो काम हुआ है, मतलब दोनों का ए प्लस बी का काम हुआ है, मतलब ए 4 किया है और बी 3 किया है, मतलब 4 प्लस 3 बटे में 24 बराबर हो जाएगा 7 बटे में 24। इतना ए प्लस बी काम किया है, 7 बटे में 24। अब आगे क्या करना है? अब देखो, कहा है कि ए का काम जो मतलब शुरुआत किया है, ए काम किया है ना, शुरुआत ए काम किया है। तो ये बताओ, अगर ये अब एक दिन लेकिन बारी से बारी करें, मतलब जैसे ए किया फिर बी किया, फिर ए किया फिर बी किया, फिर ए किया फिर बी किया, मतलब देखो बारी बारी से कर रहे हैं ना, बारी बारी से कर रहे हैं। ये देखो, अब पहले ए किया, अब ये देखो बी किया है, फिर बी यहाँ आ जाएगा, फिर बी यहाँ आ जाएगा। अब ये बताओ, ए और बी यानी ए और बी का 6 दिन का कार्य, 6 दिन का काम हो जाएगा। कितना दिन होगा? ए और धन बी 6 दिन का काम हो जाएगा, यानी टोटल काम हुआ है 7 बटे में आपका 24, और 6 दिन का काम हो जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 दिन यहाँ आ रहा है, लेकिन 1 2 3 दिन हो रहा है, यानी ए और दिन और बी मतलब जो काम किए हैं, यानी 3 दिन ए किया है और 3 दिन बी किया है। क्लियर समझना, ये आपको समझाने के लिए बताए हैं। यानी ए धन बी का 6 दिन का काम जो बन रहा है, और काम शुरुआत ए करा, यही आपको देना है। देखना है कि अगर यहाँ बी कर देता तब और हो जाता, और ए कर देता तो और कुछ हो जाता है ना, लेकिन यहाँ ए किया है, इसका मतलब ए का आपका 3 बन रहा है, यानी 3 हमें ऐसा लेना है, यानी 7 अगर लेंगे, 7 का गुणा लेंगे तो 3 से कट रहा है, यानी 3 दिन इसका बन रहा है ए का, और 3 दिन आपका बी का बन रहा है। यहाँ हो जाएगा 3 8 24, कट गया, मतलब आपका ए और धन बी यानी ए बी का 6 दिन का काम हो रहा है आपका 7 बटे में 8, 7 बटे में 8 हो रहा है। ओके, अब क्या कहा, तो बताइए कुल काम कितना हुआ। मतलब ए और बी का मतलब 6 दिन का काम 7 बटे में 8 हो रहा है। अब बताना ए की काम मतलब काम ए किया है, शुरुआत जो किया। अब शेष काम अगर निकाल ले तो टोटल काम हो जाएगा, शेष काम बराबर हो जाएगा, शेष काम हो जाएगा 7 बटे में 8, और चाहे आप ऐसे अंतर कर दो या तो सामने 1 करके घटा दो, है ना, लेकिन ये वाला ज्यादा आसान रहता है कि 8 में से मतलब 7 जाएगा, 1 बचेगा, आप ऐसे चाहे कर दो। तो 8 एक 8, 8 में से 7 जाएगा बराबर 1 बटे में 8 हो गया। क्लियर? अब शेष काम जो है 1 बटे में 8 आया है, यही शेष काम। अब ये शेष काम जो आया है, मतलब एक काम शुरुआत किया है। अब देखो करना क्या है ए का, अब देखो करना क्या है, ए का 6 दिन का काम है ना, ए का 6 दिन का काम है ना। अब बताओ ए का 1 बटे में 8 का काम, यानी यहाँ हो जाएगा ए का 6 दिन का काम हो जाएगा। अब ये आपका 6 दिन का काम हो गया। अब कहा है कि ए का फिर आगे काम करेगा 1 बटे में 8 काम, ए का 1 बटे में 8 दिन का काम बराबर हो जाएगा 1 बटे में 8, और ये 6 है ना, 6 मतलब यहाँ हो जाएगा गुणा। अब देखो 2 3 6 है ना, 2 चौका 8 बराबर आपका हो जाएगा 3 बटे में 4, यानी आपका ए जो 1 बटे में 8 काम किया है, 3 बटे में 4 मतलब काम किया है। अब टोटल जो काम हुआ, कहा है कितने दिन में समाप्त हुआ है टोटल। अब ये बताओ 3 बटे में 4 दिन ये आ रहा है, और प्लस 6 दिन में ये किया है। अब दोनों को हम जोड़ देते हैं, यहाँ चाहे यहाँ जब प्लस करोगे चाहे 6 सही 3 बटे में 4 दिन कर दो, ऐसे निकाल दो, या तो प्लस करोगे तो 6 चौक 24 है ना, 24 और 3 हो जाएगा 27 बटे में 4, तब भी काटोगे तब भी सही में रहेगा, इसीलिए डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं 6 सही 3 बटे में 4 दिन। मतलब ये जो काम समाप्त हुआ है 6 सही 3 बटे में 4 दिन में समाप्त हुआ है। क्लियर हो गया?
6 सहित 3/4 दिन में समाप्त हुआ है, क्योंकि ए का 6 दिन का काम मतलब आपका इतना ए जो 6 दिन में काम किया था और उसके बाद 6 दिन का काम हुआ है। अब ए जो है 1/8 दिन का काम यानी 1/6 1/8 गुणे 6 काट के 3/4 हो गया। अब 3/4 हुआ है, अब प्लस 6 दिन ये यानी 3/4 दिन ये और 6 दिन ये जोड़ के आपका 6 सही 3/4 हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया। अब चलो आगे चलते हैं कि ये तो आपका हो गया है बेसिक। अब अगर एकांतर क्रम में कहीं भी कभी भी अगर एकांतर क्रम पूछ ले यानी एक दिन छोड़कर बारी बारी से पूछ ले तो आप ये रूल नहीं अपनाओगे, क्योंकि ये रूल जो है काफी लंबा हो जाता है। आप ट्रिक देखो करोगे क्या, देखो देखो ट्रिक से कैसे करोगे, ये आपका बहुत ही आसान है। देखो अब ट्रिक क्या है, अब ए और बी का हमें काम निकाल लेना है। देखो ए प्लस बी, ओके। अब ए का काम है 1 में आपका है 6 और प्लस बी का 1 में है 8, ओके। अब एलसीएम हम ले लेते हैं 4 और 8 का एलसीएम ले लेते हैं 24, ओके। अब देखो 8 मतलब 6 यहाँ ले जाएंगे 6 चौक 24 4 और 8 तिरिक 24 3 यहाँ हो गया है, क्लियर। अब हमें इस संख्या को ऊपर हमें तब तक जोड़ना है जब तक या तो 24 आ जाए या 24 से कम रहे। ध्यान से समझना, हमने क्या कहा कि ये 4 देखो ये 6 जो है यानी ए 1 दिन में 4 काम किया है और बी 1 दिन में 3 काम किया है। और हमें अब ये 4 + 3 तब तक करना है जब तक ये हमारा लासा जितना आया है एलसीएम आया है या तो 24 हो जाए जोड़ के इन सबको या तो उससे कम रहे। तो चलो ये बताओ, चलो कर देते हैं 4 + 3 + 4 + 3 7 7 14 और फिर 4 कर देते हैं 14 और 4 हो गया 18, फिर +3 कर देते हैं 18 2 20 1 21 कर दे रहे हैं, फिर 4 करेंगे ज्यादा हो जाएगा, है ना। यानी अब जब देखो यहाँ ए किया, ये देखो ए किया है, ये फिर बी किया, फिर ये ए किया है, उसके बाद बी किया, फिर ये ए किया है, उसके बाद ये बी किया। अब ध्यान से समझना, अब की किसका बारी आएगा, अब बी किया है ना, अब किसका बारी आएगा, ए का बारी आया है। लेकिन हमें अब ए का बारी नहीं वही निकालना, क्योंकि हमें वही रोक देना है, क्योंकि जितना एलसीएम है उससे ज्यादा नहीं जाना है, उससे कम ही रहना या तो उतना ही आए। अब ये बताओ 7 देखो इतना हो जाएगा, देखो 7 7 14 7 तिरिक 21 यानी 21 बटे में हो जाएगा 24। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब देखो आगे करोगे क्या, अब 21 बटे में 24 हो गया। अब इसको हम काट देते हैं 3 7 21 और 3 8 24 मतलब हो गया है 7 बटे में आपका 8, ओके। यानी ए प्लस बी जो काम किए हैं 7 बटे में 8 दिन में काम किए हैं। अब 7 बटे में जो 8 काम हुआ है, अब इसका अगर हम शेष काम निकाल ले तो ये बताओ शेष काम हो जाएगा, देखो शेष काम बराबर हो जाएगा 1 - 7 बटे में 8 बराबर 8 × 8 और में से 7 जाएगा 1 बटे में 8 हो गया। अब ये जो 1 बटे में 8 काम आया है इसको ए करेगा कि बी करेगा, आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा, पहले ए किया फिर बी किया फिर ए किया फिर बी किया फिर ए किया फिर बी किया, इसका मतलब फिर ए काम करेगा, यानी जो शेष काम बचा है इसको ए करेगा। अब ए करेगा, ये बताओ ए का मतलब जो काम है 6 दिन का काम है ना, 6 दिन का काम है ना, तो ये बताओ 6 और बटे में आपका हो जाएगा, यानी 6 ये तो है यानी 6 दिन का काम है ना, ए 6 दिन में किया है तो यानी 6 गुणे 1 बटे में 8 हो जाएगा, यानी 2 3 6 हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा। यहाँ 3 बटे में 4 हो गया कि नहीं हो गया, 3 बटे में 4, यानी ए जो काम किया है 3 बटे में 4 दिन में काम किया है। अब यानी जो बचा था
लेकिन हमें बताना है टोटल काम। टोटल काम माने जो उसको बी भी किया है, यानी ए इतना तो अकेला किया है। 3/4 जो काम, यानी 3/4 दिन में जो काम किया है, यानी 1/8 काम बचा था, यानी 3/4 दिन में काम किया है, ये अकेला ए किया है। लेकिन हमें टोटल पूछा कि कितने दिन में काम समाप्त हुआ। अगर पूछ लेता ए कितना दिन में किया है तो ये आंसर हो जाता, लेकिन हमें टोटल काम पूछा है। तो टोटल काम कितना हुआ है देखो, पूरा इसको जोड़ दो। अब 1 2 3 4 5 6, यानी 4 3 7 8, ये नहीं जोड़ना है, कितना काम किया, यानी 1 2 3 4 5 6 दिन हो रहा ना। एक दिन में इतना काम किया है, अब भी एक दिन में इतना किया है, फिर एक दिन में इतना किया, फिर एक दिन में, यानी एक दिन किए हैं बारी बारी से। हमें टोटल दिन बताना है, ना कि टोटल काम। तो यानी एक दिन में, यानी 1 2 3 4 5 6, और ये इतना हुआ, यानी 6 सही 3/4 दिन। ये आपका हो गया ट्रिक। ये बहुत ही आसान है, यानी 3/4 जो है ये अकेला किया है, और टोटल ये कर लो 1 2 3 4 5 6 दिन में ये हुआ है टोटल। यानी ये जो 6 है इसको ए बी दोनों मिलके किए हैं। ये आपका 6 सही 3/4 दिन में हो गया आंसर। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन और लगवा देते हैं ताकि एकदम क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, यही सवाल अब की जो है आपको बेसिक नहीं बताएंगे, बेसिक आपको बता दी, यही ट्रिक बताएंगे ताकि एकदम क्लियर हो जाए कैसे क्या जोड़ना है। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, का 5 आ गया। कहा ए अकेला एक काम को 5 दिन में करता है और बी उसी काम को 6 दिन में करता है अकेला। और फिर क्या कहा है कि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करते हैं, तो काम की शुरुआत ए करता है। तो कहा है टोटल, यानी टोटल काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। इसके पहले जो आपका क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन आपका है ना। अब आपको हम ट्रिक बता देते हैं, आप करोगे कैसे। देखो आपका सॉल्यूशन है, आपको बेसिक बता चुके हैं। अब ट्रिक आपके लिए ज्यादा आसान है, क्योंकि बारी बारी वाला जो रहता है ये ज्यादा आसान पड़ जाता है। ट्रिक जो है मतलब बेसिक से लंबा हो जाता है। देखो ए जो है, अब ये बताओ ए प्लस बी दोनों का काम अगर हो जाएगा, देखो दोनों का काम हो जाएगा 1/5 प्लस 1/6। क्लियर? अब हमें 5 6 का एलसीएम ले लेना है। 5 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 30, है ना। अब 30 5 6 30 प्लस 6 5 30, अब इतना हो गया। मतलब पहले ए 5 दिन में 30 काम करता था, अब भी 6 दिन में 30 काम करता था। ओके, अब क्या कर रहा है, अब कहा है कि अब हमें करना क्या है कि हमें इस यूनिट को इतना कब तक ले जाना है कि 30 से ज्यादा ना हो या कम ही रहे, है ना। 30 से कम रहे, ज्यादा ना हो। क्योंकि देखो अगर पहले ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, ए करेगा, बी करेगा, यही करना है। अब हमें ये कब तक काम करवाना है, जब तक कि 30 से या तो कम रहे या तो 30 आए लेकिन ज्यादा ना हो। तो ये बताओ 6 किया, पहले ए किया, फिर बी किया, फिर ए करेगा यानी 6 करेगा, 6 काम करेगा, फिर 5 काम, फिर उसके बाद 6 काम, फिर 5 काम। जोड़ते हैं, देखो 6 5 11, 11 दूना 22, 11 3 33, ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब बी नहीं करेगा, है ना। अब देखो 6 5 11, 11 दूना 22, अब 22 6 28, है ना। इसका मतलब हमें यही रोक देना है, यहाँ हो जाएगा 28/30। यही करना, यही ट्रिक है। देखो 30 एलसीएम ले लिया, अब हमें ऊपर इतना काम करवाना कि 30 से ज्यादा काम ना हो, 30 से कम रहे। अब ये बताओ, देखो पहले ए किया है, ए किया है, अब फिर बी किया है, फिर ए किया है, फिर बी किया है, फिर ए किया है, अब ए किया है। अब किसका बारी है, बी की बारी है कि नहीं है, इसका मतलब अब की बी करेगा। तो यहाँ देखो काट देते हैं, तो देखो यहाँ हो जाएगा, देखो 2 × 2 2 चौका 8, है ना, 2 × 2 2 पंचे 10, मतलब हो जाएगा 14/15। मतलब ए प्लस बी जो काम किए हैं, ए प्लस बी काम जो किए हैं 14/15 काम किए हैं। अब जो काम बच रहा है, एक
काम की शुरुआत एक किया था, यानी जो काम बच रहा है यानी एक कर दिया, अब की जब काम आएगा यानी अभी तो 30 करना था लेकिन 28 से तो किया है, अब की जो काम आएगा बचा हुआ काम बी करेगा कि नहीं, देखो एक कर दिया आपकी बी करेगा, यानी शेष काम आपका हो जाएगा, देखो 14/15 और ये -1 कर देंगे शेष काम के लिए एक घटता है ना इसमें से, तो यहाँ हो जाएगा 15 में से 14 जाएगा 1/15, मतलब 1/15 काम ये है ये आपका बी करेगा, यानी शेष काम इतना बचा है 1/15 ये आपका बचा है ये आपका बी करेगा। ओके, अब ये काम बी करेगा, इसका मतलब बी पहले किया था कितना, बी काम किया था 6 दिन में, देखो बी काम किया था 6 दिन में, यहाँ कर देते हैं बी का काम बी, है ना। अब ये बताओ, देखो ए काम हो गया, अब बी काम करेगा, बी का काम कितना था 6 दिन, है ना, 6 दिन का काम, यानी बी का 6 दिन का काम है। अब बचा जो शेष काम है यानी शेष काम इसी में आपका हो जाएगा पूरा, क्लियर। अलग से नहीं कि बी का काम बराबर इतना, तो बी का 1/15 काम तो इतना हो जाए, चलो इसे कर देते, चलो बी का काम 6 दिन हो गया, ओके 6 दिन। अब बी का 1/15 काम हो जाएगा 6 गुणे 1/15 ना, 3 दूना 6, 3 पचे 15, मतलब 2/5 दिन, है ना, 2/5 दिन। ओके, अब 2/5 दिन ये शेष दिन है, यहाँ थोड़ा छोटा लिख देते हैं, चलो देखो शेष दिन, चलो शेष दिन नहीं शेष काम। अब ये बताओ शेष काम ये हो गया, अब 2/5 दिन हो गया, यानी बी का जो बचा था यानी 1/15 काम जो बचा था वो 2/5 दिन में किया है। अब लेकिन हमें बताना है कि टोटल काम कितने दिन में हुआ है, तो आप ये गिन लीजिए, ये देखो एक दिन में 6 काम किया, ये 5 मतलब एक दिन में 5 काम किया, लेकिन हमें ये काम नहीं बताना है, हमें दिन बताना है 1 2 3 4 5, यानी 5 दिन काम किए हैं ये लोग मिलकर, इतना काम किए हैं, यानी यहाँ हो जाएगा 5 सही 2/5 दिन, क्लियर। यही आपका आंसर है, यही आपका हो गया है 5 सही 2/5 दिन में आपका पूरा काम हुआ है, क्योंकि 5 दिन मतलब देखो ये 5 दिन तो ये मिलके किए हैं इतना, एक दिन बारी बारी से, लेकिन जब बी की बारी आ गया तो यानी शेष काम जो बचा 1/15 जो है शेष काम ये बी किया है 2/में मतलब ये 5, यानी जो आपकी बी की बारी आएगा तो यानी 2/5 ये किया और टोटल काम ये मतलब ये इतना काम हुआ, यानी 5 सही 2/5 यानी ये पूरा टोटल काम हुआ है। इतना कहा कि टोटल काम बताइए, यानी 5 ही 2/5 दिन में काम पूरा हुआ है, क्लियर। तो आपका ये टाइप आप हो गया है खत्म। अब अगला टाइप आपका आएगा कि 2 दिन पहले छोड़ दिए या 2 दिन पहले कर दिए, यानी जोड़ दिया गया है, उसके बाद ए बी सी जो रहता है, ए बी और सी का रहता है कि ए के कितने दिन में काम किया है, बी कितने दिन में किया है, सी कितने दिन में किया है, ये आपको बताएंगे अगले क्लास में। तो बस आज इतना ही। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इससे पहले चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।